जीव का जन्म मरण से छुटकारा हो जाता है, मुक्त हो जाता है, शरीर नहीं धारण करता। यह बात किसने बताई? और यदि ये कल्पना है या मान लिया गया है, नहीं हुई बात, कल्पना तो सच होती नहीं है। मोह का क्षय करें, और मोह का क्षय करके जीते जी मोक्ष का अनुभव करें। मरने के बाद क्या होगा ये चिंता छोड़ दें। मरने के बाद जो मोक्ष है इसे कौन बताएगा? जो मरकर चला गया वो तो बताएगा नहीं, और जो जीवित है वो जान नहीं पाएगा। मरने के बाद जो मुक्ति होती है या मोक्ष होता है उसे विदेह मुक्ति या विदेह मोक्ष कहा जाता है। विदेह का मतलब है देह रहित, उसका अनुभव नहीं किया जा सकता है। अनुभव किया जा सकता है जीवन मुक्ति का। जब देह ही नहीं रह गई तो बताएगा कौन? और जिसकी देह है वो बता नहीं पाएगा। इसलिए मरने के बाद जीव का जन्म मरण से छुटकारा हो जाता है, ये कितने बताई या ये केवल कल्पना तो नहीं है, ये चक्कर छोड़ दें। जीते जी मोह का त्याग करें। जीते जी तो दुख से छुटकारा चाहते हैं ना, जीते जी तो मोक्ष चाहते हैं, और जीते जी मोक्ष है तो मरने के बाद भी मोक्ष हो जाएगा। एक आदमी है शराबी, शराब पीने की आदत, बिना शराब पिए वह एक दिन भी नहीं रह सकता है। इसलिए वह रोज शराब की दुकान में जाता है शराब खरीदने के लिए। लेकिन उस शराबी आदमी को किसी सत्संगी भक्त या संत की संगत मिली। शराब पीने से क्या हानि होती है, कैसी दुर्दशा होती है, इसका उसे ज्ञान हुआ। और ज्ञान होने के पश्चात उन्होंने शराब पीना कम कर दिया। कम करते करते पूरा का पूरा शराब को छोड़ दिया। अब शराब की आसक्ति नहीं रह गई। अब तो शराब की गंध भी सहन नहीं होती। तो अब वो व्यक्ति शराब की दुकान में जाएगा या नहीं जाएगा शराब खरीदने के लिए? कहेंगे कि अब क्यों जाएगा शराब खरीदने के लिए? तो जीव का शरीर में आने का कारण है मोह, और मोह ही नहीं रह गया तो अब शरीर में क्यों आएगा? ये विवेक से बात आप समझ सकते हैं। और विवेक से बात समझ में नहीं आई तो जीते जी मोक्ष आपने जो लिखा है कि मोह का क्षय मोक्ष में आती है, तो काम उसी के लिए करें। कम से कम जीते जी मोक्ष का आनंद तो लिया जा सकता है, दुख छुटकारा हो सकता है। मरने के बाद जो होगा सो होगा। कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि मुक्त होकर के जीव कहाँ जाएगा? बड़ी चिंता है उन लोगों को। अभी तो शरीर में है, ठंडी लगती है तो स्वेटर पहन लेते हैं, कंबल ओढ़ लेते हैं, रजाई ओढ़ लेते हैं, आग तापते हैं। गर्मी लगती है तो देखो अभी कूलर चला रहे हैं, पंखा चला रहे हैं, कई लोग एसी चला लेते हैं। वर्षा होती है तो भाग कर छाया में जाते हैं। और मुक्त हो गया जीव तो मुक्त हो गया जीव
अब तो मुक्त जी स्वेटर कैसे पहनेगा, कंबल कैसे पहनेगा, कूलर एसी कैसे चलाएगा वो। तो उन्हें बड़ी चिंता रहती है, मुक्त होकर जीव कहाँ जाता है पता चल जाए तो हम थोड़ी व्यवस्था कर दें उन लोगों के, मुक्त जीव के लिए, ताकि उन्हें ठंडी गर्मी न लगने पाए। अरे मुक्त होने का काम करो। अब मुक्त होने के बाद जब भूख प्यास लगेगी ना, तो फोन ऑन करना, पता देना, भोजन भेज दिया जाएगा वहाँ पर। और ठंडी गर्मी भी लगेगी तो स्वेटर कंबल की व्यवस्था कर दिया जाएगा। पहले मुक्त होने का काम तो करो। जो किया जा सकता है और किया जाना चाहिए वो काम तो करते नहीं है। जो शक्ति के बाहर है उसके लिए व्यर्थ चिंता। मान लो मोक्ष वगैरह कुछ नहीं होता मरने के बाद, सब कल्पना की बात है, किसी ने देखा तो है नहीं, इसलिए सब कल्पना की बात है। तो कम से कम ये वर्तमान जीवन तो आनंद से जीना चाहते हैं ना। वर्तमान जीवन में तो उपद्रव नहीं चाहते, वर्तमान जीवन में तो चिंता तनाव से मुक्त होना चाहते हैं। तो इसका काम करें, मोह का, वासना का, विकारों का त्याग करें, जीते जी मुक्ति का आनंद ले। मरने के बाद जो होगा वो देखा जाएगा। और जीव का जो स्वरूप है असंग, अकेला, निर्विकार, उसके बारे में निर्भ्रांत ज्ञान हो जाए तो विदेह मोक्ष या विदेह मुक्ति को समझना सरल हो जाएगा। जीव आत्मा न मरता है और न जन्म लेता है, फिर जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? तो जनसंख्या जीव की बढ़ रही है कि मनुष्यों की बढ़ रही है या प्राणियों की बढ़ रही है? जनसंख्या तो मनुष्य की बढ़ रही है ना, जीव की तो नहीं बढ़ रही है। जीव तो वही है, जीव की संख्या कहाँ बढ़ी है और कहाँ कितने जीव हैं ये कह नहीं सकते। इसी आश्रम के भीतर में कई करोड़ क्या कई अरब जीव होते थे। चींटी, दीमक कितने होंगे पता है? मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े। आदमी की तो गणना करते हैं ना कि आदमी कितनी जनसंख्या है। ये देख लो, एक मोटा उदाहरण देख रहे हैं। आज से 50 साल पहले हमारे देश की आबादी कितनी रही होगी और आज कितनी हो गई? दुगुने से ज़्यादा। लेकिन आज से 50 साल पहले गाय बैल कितने थे आपके गांव घर में और अब कितने रह गए? आधी से कम। अनेक ऐसे घर मिलेंगे गांव में भी जहां पहले 10, 20, 25, 30 जानवर पालते थे, अब वहां एक भी नहीं पाल रहे हैं। कहाँ गए वो? कहीं न कहीं तो शरीर धारण किए होंगे ना, किसी न किसी शरीर में तो वो गए होंगे। तो संख्या शरीरधारियों की, जीव संख्या नहीं बढ़ रही है। जी तो जीत रहे उतने ही हैं। शरीर जन्मता मरता है, जी को जन्म मरण कहाँ होता है? अभी कहा गया कि कितने चींटी मर जा रहे हैं, कितने मच्छर मर रहा है, कितने दीमक मर जा रहे हैं, कितने कीड़े मकोड़े मर जा रहे हैं। पक्षी कितने थे? इसी आश्रम में बहुत सारे पक्षी थे अभी 5-7 साल पहले। अब बहुत थोड़े पक्षी रह गए। वो कहाँ गए? उड़ करके नहीं गए, मर गए, खत्म हो गए। कुछ ऐसे जानवर है जो उन पक्षियों को खा जा रहे हैं।
गौरैया तो लुप्त जैसे हो गए। घर देहातों में हर घर में गौरैया का घोंसला मिल जाता था, और आज लुप्त है गौरैया। चील, गीध, कहीं कोई मुर्दा होता था, जानवर मरता था, कहाँ कहाँ से चील गिद्ध उड़ उड़ कर आ जाते थे, और आज दिखाई पड़ते चील गिद्ध, सड़ती रहती जानवरों की लाश। कितने ऐसे पक्षी, कितने ऐसे जंगली जानवर। 30-40 जब भारत आज़ाद हुआ है तब जितने बाघ से चीता तेंदुआ थे, आज कितने रह गए गिन। अब तो सरकार को पालना पड़ रहा है मजबूर होकर के उनकी रक्षा करने के लिए। और तमाम जंगली जानवर कहाँ गए वो? किसी न किसी शरीर में धारण किए हो ना, किसी न किसी खाने में शरीर धारण किए होंगे ना वो। तो प्राणियों की संख्या घट बढ़ रही है, जीवों की संख्या नहीं घट बढ़ रही है। प्राणियों के जो शरीर है, शरीर का जन्म मरण होता है, जीव का जन्म मरण नहीं होता है। जीव उतने हैं, उतने ही रहते हैं। ये 2 प्रश्न थे, उनका उत्तर हुआ संक्षिप्त में। अब सदगुरु कबीर की 2 साखियों पर थोड़ी चर्चा करेंगे। उलटवासी है साहब की। आग जो लागे समुद्र में, धुआं न प्रगट होए, की जाने जो जरिमुआ, की जाकी लाई होए। लाई लावन हार की, जाकी लाई पर जरे, बलिहारी लावन हार की, छप्पर बाँचे घर जरे। समुद्र में आग लगी, किंतु इस आग में कोई धुआं नहीं निकलता है। तो जब धुआं नहीं है तो पता कैसे चला कि समुद्र में आग लग गई? सदगुरु कहते हैं वह जानता है जो उस आग में जल रहा है या जल गया है, या फिर वह जानता है जिसने आग लगाई है। एक बुझौल, एक उलटवासी। समुद्र में तो आग लगती नहीं है, समुद्र तो पानी का अथाह सागर है। समुद्र में आग कैसे लगेगी? लेकिन साहब कहते नहीं, समुद्र में आग लगी है। और ये भी होता है, जहाँ जहाँ आग लगती है वहाँ वहाँ धुआं निकलता है। दूर धुआं देख करके हम वहाँ आग होने का अनुमान कर लेते हैं, क्योंकि अनुमान प्रमाण में कहा गया है यत्र यत्र वह्नि तत्र तत्र धूमः, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि। जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ आग। यहाँ तो धुआं ही नहीं है। अब धुआं ही नहीं है तो पता कैसे चला कि आग लगी है? जिस आग की बात साहब यहाँ कह रहे हैं, जिस धुआं की बात कर रहे हैं और जिस समुद्र की बात कर रहे हैं, ये बाहरी समुद्र, बाहरी आग, बाहरी धुआं की बात नहीं है। समुद्र साधक का अंतःकरण, साधक के अंतःकरण रूपी समुद्र में ज्ञान और वैराग की आग लग गई। लेकिन ये ऐसी आग है जिसमें धुआं नहीं है। किसके भीतर कितना ज्ञान है, किसके भीतर कितना वैराग है, कैसे जानोगे? क्योंकि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो वैरागी होते हैं, वो भी हमारे जैसे खाते पीते हैं, हमारे जैसे बात व्यवहार करते हैं, हमारे जैसे लोगों से मिलते जुलते हैं। तो किसी के बाहरी क्रियाकलाप को देखकर यह तो धुआं है ना, अंदाज कैसे लगेगा कि हाँ इसके भीतर इतना ज्ञान है, इसके भीतर इतना वैराग है। इस ज्ञान वैराग की आग में कोई धुआं नहीं होता।
की जाने जो जरी मुँह, उस ज्ञान वैराग की आग से जिसके भीतर के सारे कीचड़ कांदो जल गए हैं, वो जानेगा कि मेरे भीतर कितना आग है, ज्ञान की आग, मेरे भीतर वैराग की कितनी आग है। क्योंकि जितने जितने आग लगेगी, ज्ञान जितना बढ़ेगा, वैराग जितना बढ़ेगा, उतना उतना भीतर के कूड़े कबाड़ जलते चले जाएंगे। दूसरा नहीं जान सकता कि जाके लाई हो, या तो साधक जानेगा, या जिन्होंने आग लगाई साधक हृदय में गुरु जानेंगे। और गुरु भी केवल ऊपर से बच जानते हैं थोड़े से, क्योंकि ज्ञान की आग लगाने वाले, वैराग की आग लगाने वाले कौन है? गुरु ही तो है ना। गुरु की शरण में जाने पर, गुरु के उपदेश पाने पर ही तो ज्ञान होता है। अब बात समझ में आती तो वैराग होता है, क्योंकि गुरु उस स्थिति से गुजर चुके हैं। इसलिए गुरु को पता होता है कि हाँ, ये साधक के अंतःकरण में ऐसी आग जल रही है। वो भी अंदाज से जान लेते, क्योंकि उसी से गुजरे हैं वो। एक पद में साहब का जो पद है कि साहब तेरा भेद न जाने कोय, इसमें भी साहब ने कहा है, याघट भीतर अगिन जरत हुए धुआं न प्रगट होए, कैसिर कैचित जाने आपन भाई कैसिर बीती होए। या तो अपना चीज जानेगा, या तो कैसिर बीती हो, उस आग से जो गुजर चुका होगा वो जानेगा। और जितना जितना, या कहना जितनी जितनी ये आग जलेगी, प्रबल होती चली जाएगी, उतना उतना जीवन में निखार आता चला जाएगा, जीवन में चमक आती जाएगी, दुख समाप्त होता जाएगा, पीड़ा समाप्त होती चली जाएगी। ज्ञान का अर्थ ही है दुखों से छुटकारा। ज्ञानी कौन? जो दुखी नहीं होता वो ज्ञानी है। उसे प्रवचन करना, बोलना आता हो या ना आता हो। ज्ञानी का लक्षण ये नहीं है कि जो बड़ा प्रवक्ता है वो ज्ञानी है, या जो बड़ा लेखक है, किताबें लिखता है वो ज्ञानी है। ये प्रवक्ता होना अलग बात है, और लेखक होना अलग ही बात है। बड़े बड़े प्रवक्ता, बड़े बड़े लेखक भीतर से बेचारे एकदम दुखी रहते, पीड़ित, अशांत रहते हैं। कहा जाता है एक बड़े लेखक, बड़े प्रसिद्ध लेखक थे, अंतिम समय में उस बड़े लेखक ने अपने खास मित्र से कहा था कि मैंने जीवन में अनेक बार प्रसन्न कैसे रहा जाए, इसके बारे में प्रवचन किया है। सेमिनार लगाते थे कि प्रसन्न कैसे रहा जाए, इसके लिए तो मैंने प्रसन्नता के बारे में अनेक बार प्रवचन किया है। और प्रसन्नता के संबंध में किताबें भी लिखी है, लेकिन प्रसन्नता क्या होती है मुझे पता नहीं है, अनुभव नहीं किया है। तो मतलब क्या होता है भाई? एक चुटकुला याद आ गया। और एक बड़े शहर में एक खास चौराहे पर किताबों की एक बड़ी दुकान थी। महंगी महंगी किताबें वहाँ बिकती थी, और बड़े बड़े लोग वहाँ किताब खरीदने आते थे। बड़ी प्रसिद्ध दुकान चलती थी। कुछ दिनों से लोगों ने देखना शुरू किया, पहले तो लोग ध्यान नहीं दिए थे। एक आदमी, बिल्कुल भिखारी जैसा आदमी, कपड़े फटे पुराने, गंदे, शक्ल सूरत भी गंदे, दाढ़ी वाढ़ी सब बढ़ी हुई, दाढ़ी बाल बढ़े हुए, लगता है कि मानो कई दिन से नहाए नहीं है। मतलब पूरा शरीर गंदा, कपड़े गंदे, फटे पुराने, और लगता था कि भरपेट भोजन खाया है नहीं खाया है। तो वो भिखारी आदमी, वो किताब की जो बड़ी दुकान थी, लोगों ने देखा कई दिन से
जैसे वो दुकान खुलती थी तब से लेकर के दुकान जब तक बंद होती थी तब तक उसी के आसपास चक्कर लगाया करता था। एक दो दिन तो लोगों ने ध्यान दिया नहीं। जब कई दिन बीत गए तब लोगों ने कहा ये भिखारी पहले दिखाई नहीं पड़ता था, ये कुछ दिनों से बराबर दिखाई पड़ रहा है और लगा दिन भर यही आसपास घूमता रहता है, बात क्या है। लोगों ने भिखारी से बुलाया तो हम लोग देख रहे हैं कि तुम कई दिनों से सुबह से शाम तक इसी आसपास चक्कर लगाते रहते हो, क्या बात है, क्या चाहिए तुम्हें। क्या मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब भिखारी ने कहा मैंने किताब लिखी है और किताब इसी दुकान में बिकने के लिए आई है। यहाँ सुबह से शाम तक मैं चक्कर लगाता रहता हूँ, देखता हूँ कि मेरी किताब कितनी बिक रही है, लोग उसे कितने पसंद कर रहे हैं। लोगों ने कहा अच्छा तुमने किताब लिखी कि हाँ। क्या किताब लिखी है? धनवान कैसे बने, इसके लिए किताब लिखी है। भिखारी है ना। तो बात मैं ये कह रहा था, प्रवचन करना ज्ञानी होने का लक्षण नहीं है, लेखक होना ज्ञानी होने का लक्षण नहीं है। ज्ञानी होने का लक्षण है दुखी ना होना, न उलझना, चिंता भय तनाव से मुक्त होना। तो जानोगे कैसे? हमें क्या पता कि आदमी दुखी होता है या नहीं होता है। किसी के चेहरे को देखकर अंदाजा तो नहीं लगा सकते, लेकिन दुखी कब नहीं होगा जब वो ज्ञान की आग लगेगी, बैराग की आग लगेगी तब। और जितनी आग लगेगी, मैंने कहा कि जीवन में उतनी चमक आएगी। सारे ज्ञान का अर्थ है, आग का अर्थ है जितने कूड़े कचड़े हों आसपास में सबको जला करके राख दो। जो आग में पड़ा आग जलाएगी। तो ज्ञान की आग लगने का अर्थ होता है, या बैराग आग लगने का अर्थ होता है जितने दो दुर्गुण दुर्व्यसन दुराचरण खामियां हैं, मन के विकार हैं, ये सब का जल जाना। लेकिन धुआं न प्रकट होए, इसमें कोई धुआं प्रकट नहीं होता। चेहरे देखकर कपड़ा देखकर पता नहीं चल सकता है कि कितने बड़े बैरागी हैं। बड़े बड़े बैरागियों का तिरस्कार हुआ है और बड़े बड़े जो ढोंगी हैं उन्हें बड़ा बैरागी मान लिया गया है। क्यों? जो सच्चे संत होंगे वो प्रोपेगंडा में नहीं पड़ेंगे, वो दिखावा नहीं करेंगे, ढोंग नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं कि मैं सच्चा संत हूं। जिनके भीतर संतत्व तो है नहीं, जिनके ज्ञान में कमी है, बैराग में कमी है, वो ढोंग करते हैं ज़्यादा, वो दिखावा करते हैं ज़्यादा। और परिणाम क्या होता है? ऐसे जो ढोंगी लोग होते हैं, पाखंडी, उन्हें मान लिया जाता है ये बड़े संत हैं, बड़े ज्ञानवान हैं, बड़े बैरागी हैं, और सच्चे संत का तिरस्कार हो जाता है। जाके संग 10-20 हैं, ताकर नाम महंत, या वो बड़ा महंत हो जाता है। अकेले हैं, अरे बाबा का कोई मतलब नहीं है। तो बाहरी हाव भाव को देखकर, कपड़े लत्ते को देखकर, बाहरी धन दौलत को देखकर अंदाज नहीं लगा सकता। साहब कहते हैं कि धुआं ना प्रकट हो, यहाँ धुआं नहीं प्रकट होगा। और जानने की क्या जरूरत है? अपने भीतर ज्ञान की आग लगा। ज्ञानी को ज्ञानी पहचानेगा, अज्ञानी ज्ञानी को नहीं पहचान सकता। ज्ञानी को ज्ञानी पहचानेगा, वैरागी को वैरागी, संसारी वैरागी को क्या पहचानेगा? क्योंकि वो तो अज्ञान में जी रहा है ना। अज्ञानी आदमी ज्ञानी को पहचान कैसे सकता है? वो तो समझेगा क्या? हम खाते पीते हैं, ये भी खाता पीता है,
हम मकान में रहते हैं, ये भी मकान में रहता है। हम कपड़े पहनते हैं, ये भी कपड़ा पहनता है। हम पैसा रखते हैं, ये भी पैसा रख लेता है। हम लोग मिलते जुलते हैं, ये भी मिलते जुलते हैं। हम काम करते हैं, ये भी काम करते हैं। वो तो अपनी सटंगी से तौलेगा ना। तो अज्ञानी और जो संसारी व्यक्ति है वो ज्ञानी और वैरागवान को पहचान नहीं सकते, किंतु ज्ञानी पहचाने। जो ज्ञानी है वो अज्ञानी को भी पहचानते हैं और ज्ञानी को भी पहचानते हैं, क्योंकि पहले वो भी अज्ञान में रह चुका है, गुजर चुका है। तो अज्ञान में क्या क्या गड़बड़ियाँ होती है ये भी जानता है, और ज्ञानी के लक्षण में क्या क्या लक्षण है, ज्ञानी के लक्षण क्या होते ये भी जानता है। दूसरे लोग नहीं जान सकते। इसलिए किसी के आग को, किसी के ज्ञान को, किसी के वैराग को तौलने की जरूरत नहीं है। जरूरत है अपने ज्ञान वैराग को तौलने की। जैसे साहब कहते हैं कि जाने जो जरिमुआ, वही जानेगा जो जल चुका है, जिसके भीतर के कूड़े कचरे जल चुके हैं, वो जानेगा, दूसरा नहीं जान सकता। या फिर कि जाके लाई हो, या फिर लाने वाले कौन है? गुरु, सदगुरु जान है। वो भी बाहर से जान सकते हैं, क्योंकि उन्होंने लगाई इस आग को। बिना गुरु के ज्ञान कैसे मिलेगा? ज्ञानदाता तो गुरु ही है ना। गुरु ही संसार शरीर की वास्तविकता को समझाने वाले हैं, भोगों की दुख रूपता को, संसार के बंधन रूपता को, क्षण भंगुरता को समझाने वाले गुरु ही है। जितना जितना गुरु को उपदेश मिलता जाएगा उतना ज्ञान बढ़ेगा, और ज्ञान बढ़ेगा तो वैराग बढ़ेगा। तो गुरु समझ सकते हैं कुछ अंशों में कि हाँ, इस साधक के भी के मन में ऐसा ही है। श्री विशाल साहब, सुना है मैंने, उनके पास रहने वाले खास संत से मैंने सुना है, श्री विशाल साहब अपने पास रहने वाले जो साधु होते थे ना, संत, कभी उनकी परीक्षा करते थे। कपड़ा तो साधु का सबका है, लेकिन देखते थे कि इसके भीतर लोभ लालच कैसा है, इसका वैराग कैसा है, इसका मन कैसा है। परीक्षा लेते थे। कैसे परीक्षा लेते थे? साहब बैठे रहते थे, साहब के पास तो भगत लोग आते रहते थे। कोई फल चढ़ाया, कोई मिठाई चढ़ाया, कोई कुछ चढ़ाया। मान लो कुछ भगत आए, कुछ फल चढ़ा दिए। अब चढ़ा दिए, सामने एक कोने पर टोकरी में फल है, तो श्री विशाल साहब परीक्षा लेते हैं। कैसे? कोई संत आया बंदगी करने के लिए, बंदगी कर लिए, बात सुनी, साहब कहते हैं अच्छा वो टोकरी है, उसमें से एक दो फल उठा ले। अब देखते तो वो कह तो दिया साहब उठा ले। देखते थे कि साधु छांट कर उठा रहा है, बड़ा उठा रहा है कि बिना छांटे उठा रहा है। छांट उठा रहा मतलब अभी लोभ है। छांट कर उठा रहा है, देख रहा है ना, तो लोभ है अभी। अब नहीं, कोई संत आया, गए, बस हाथ पकड़े, उठा के चल देता, समझता हाँ अब इनमें लोभ नहीं है, कोई वैराग से ही रास्ता। तो कुछ ही अंदाज हो सकता है ना। आगे साहब कहते हैं, लाई लावन हार की जाकी लाई पर जरे, बलिहारी लावन हार की छप्पर बाँचे घर जरे। लाई, यहाँ लाई का अर्थ है आग, और अगले अध्याय में लाई का अर्थ है लाई हुई या लाने वाला। लाई लावन हार की, ये जो लाई है, ये जो आग है, लावन हार, आग को लाने वाले गुरु की आग है। जाकी लाई पर जरे, जिसके आग लगाने से पर पंख जल गए। अब किसी पक्षी के पंख ही जल जाए तो उड़ेगा कैसे वो पक्षी? और मान लो पक्षी के दो पंख है, उसमें से एक पंख कट गए या एक पंख जल गए तो भी कैसे उड़ेगा पक्षी?
पक्षी तो दो पंखों के सहारे उड़ता है ना, एक पंख जलेगा तो भी नहीं उड़ पाएगा, दोनों पंख जलेगा तब भी नहीं उड़ पड़ेगा। यहाँ साहब कहते हैं ये ज्ञान वैराग की आग लाने वाले सद्गुरु हैं। और हुआ क्या, इस आग के आने पर जरे, पंख जल गए, पक्षी को उड़ना बंद हो गया। ये पर क्या है, पंख क्या है? ज्ञान की जब आई या वैराग की जब आई, तब जीव भी पक्षी जो उड़ रहा था राग और द्वेष रूपी पंख के सहारे, हमारे उड़ने का मतलब जन्मने मरने का भटकने का कारण क्या है? राग और द्वेष, या कह सकते हैं अहंता और ममता। अहंता ममता ही ये पंख है। अहंता मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। ममता ये मेरे है, ये मेरे है, ये मेरे है। मेरा 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 ये ममता, मैं ये अहंता। मैं बड़ा धनवान, मैं बड़ा गुणवान, मैं बड़ा ज्ञानी, मैं बड़ा विद्वान, मैं बड़ा त्यागी, मैं बड़ा बैरागी, मैं बड़ा साधु, ये अहंता है। ये मेरा घर, ये मेरी दुकान, मेरी गाड़ी, मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा वो, ये ममता है। और दोनों भवबंधन के कारण है। ये आप कह सकते हैं राग और द्वेष। जहां जहां अनुकूलता का भ्रम होता है, जहां जहां सुख का भ्रम होता है, वहां वहां राग। और जहां जहां प्रतिकूलता का भ्रम होता है या प्रतिकूलता मान लेते हैं, दुख मान लेते हैं, वहां वहां द्वेष। योग दर्शन में ये बताया गया ना, सुखानुसयी राग, दुखानुसयी द्वेष। सुखानुसयी राग, सुख के पीछे जो मन का भाव होता है वो राग। दुखानुसयी द्वेष, दुख के पीछे जो भाव उड़ता है वो है द्वेष। और ये राग और द्वेष इतने मजबूत हैं, कह सकते हैं ये राग और द्वेष ही भवसागर है। जिसके मन में कोई राग नहीं किसी के लिए, किसी के लिए द्वेष नहीं है, उसका उड़ना बंद, उसके लिए भवसागर खत्म, वो मुक्त हो गया। अब जीव पक्षी क्यों उड़ेगा? संसार में आने के दो ही कारण हैं, राग और द्वेष कह लो या मोह और बैर कर लो। राग और मोह एक बात है, द्वेष और बैर एक बात है। कहीं राग नहीं है, कहीं बैर नहीं, द्वेष नहीं है, कहीं मोह नहीं है, कहीं बैर नहीं है, तो संसार में आने का कारण क्या? फिर क्यों आगे संसार में उड़ोगे क्यों? अब साधना क्या है? इस और राग और द्वेष को खत्म करना। जैसी कहे करे पुनि तैसी, राग द्वेष निर्वारे, ये सदगुरु कबीर बीजक में ही कहते हैं। जैसा कहा जा रहा है वैसे करना चाहिए। कथनी और करनी की एकता। तो किसी ने पूछा साहब से, साहब आप कह रहे हैं कि जैसे कहा जा रहा है वैसे किया जाए, तो ऐसा तो हर आदमी कह देता है साहब, मैं तो जैसा कहता हूँ भाई वैसा करता हूँ। इसी कसौटी की पहचान क्या है? सदगुरु कबीर कहते हैं पहचान है राग द्वेष निर्वारे, राग और द्वेष का त्याग। यदि राग और द्वेष का त्याग हो गया तो समझ लेना कि तुम्हारी कथनी और करनी में एक रूपता है। नहीं तो ज्ञान की बातें मन पर बैठकर तो हम ऊंची ऊंची हाँक जाते हैं, उसमें कुछ लगता नहीं है। उन ज्ञान की बातों को जीना कठिन होता है, ज्ञान की बातों को करने में कठिनाई है। और यही राग और द्वेष यही पंख है। अरे पंख जल गए, जाकी लाई पर जरे। राग और द्वेष के पंख जल गए, ज्ञान का अर्थ ही यही है, राग और द्वेष का खत्म हो जाना, या वैराग का अर्थ है राग द्वेष का खत्म हो जाना।
तो उड़ना बंद, उड़ना बंद, तो अब संसार में आने का कोई कारण नहीं रह गया। जहां हैं, जिस स्थिति में हैं, मरने के बाद वाली बात छोड़ दे, इसी जीवन में पूरी प्रसन्नता चाहते हैं, निर्बंधता का अनुभव करना चाहते हैं, तो राग और द्वेष का त्याग करना होगा। जितना जितना राग द्वेष मिटते जाएंगे, समाप्त होते जाएंगे, उतने उतना मन निर्भय होता जाएगा, प्रसन्न होता जाएगा, शांत संतुष्ट आत्मतृप्त होता चला जाएगा, भय खत्म होता चला जाएगा। जितनी मात्रा में राग द्वेष, उतनी मात्रा में चिंता, भय, पीड़ा, तनाव, कलह, और राग द्वेष पूरा का पूरा समाप्त, तो इस सबसे पूरा पूरा छुटकारा हो गया। जैसे आप कहते हैं, लाई लावनहार की जाकी लाई पर जरे, ये लाई, ये आग सदगुरु की है, इन्होंने ये आग लाई है ज्ञान वैराग के, और इसका परिणाम हुआ कि जीव के राग द्वेष के पंख जल गए, जीव का उड़ना बंद। बलिहारी लावनहार की छप्पर बाँचे घर जले। तो आप कहते हैं ऐसे जो ये ज्ञान की आग लाने वाले, वैराग की आग लाने वाले जो सद्गुरु हैं, उनकी कृपा है, उन पर मैं अपने को निछावर कर दे रहा हूं, उनके हम आभारी हैं, जिन्होंने हमारे भीतर ये आग लगाई। कितनी कृपा है गुरु की, कौन सा स्वार्थ था उनका। हम भटक रहे थे, हम दुखी थे, हमारे दुख के लिए उन्होंने भार लिया, अपना समय जो साधना में लगाते वो हमें समझाने में लगाए। कितना उपकार है गुरु का। साहब कहते हैं ऐसे जो गुरु हैं उन पर मैं अपने को मैं निछावर करता हूँ, उनकी महान कृपा है, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा है। और क्या हुआ फिर, ये जब आग आई तब हुआ क्या, क्या क्या दुर्घटना घटी। छप्पर बाँचे घर जले, छप्पर जल गया, छप्पर बांधे, छप्पर बच गया और घर जल गया। उलटवासी, कहीं आग लगती है तो छप्पर जलता है, क्योंकि अब तो पक्की छत बनने लग गई, लेकिन कबीर साहब जमाने में तो पक्की छत होती नहीं थी, घास फूस की छत, खपड़े लकड़ी आदि की छत होती थी, छप्पर होते थे पहले। तो साहब आग तो लगी किंतु छप्पर बच गया, ये जो घर है दीवार ये सब जल करके राख हो गए। ऐसा कहीं देखा है आपने? पहले तो छप्पर ही जलेगा ना, घर जले या न जले, छप्पर तो जलता ही जलता है। साहब कहते नहीं, जब गुरु ने आग लगाई तब घर जल गया और छप्पर बच गया। अब ये घर क्या है, छप्पर क्या है? जब गुरु ने आग लगाई तब मोह माया का घर जल गया, अहंकार कामना का घर जल गया। ज्ञान और वैराग हो और मोह माया न जले तो फिर ज्ञान वैराग कहाँ है? संसारिकता रूपी जो घर है ये घर जल गया। और यही तो हमारे बंधन का कारण है, ये संसार बंधन का कारण नहीं है। संसार के लिए जो मोह है ये मोह बंधन का कारण है। ये घर जलाना होगा। साहब की एक साखी याद होगी आप लोगों को, घर जारे घर उबरे, घर राखे घर जाए। घर को जला दोगे तो घर बच जाएगा, और घर को रखोगे तो घर चला जाएगा। ये घर कौन है? घर मोहमाया का घर। घर जारे घर उबरे, मोहमाया के घर को जलाओगे तो आत्मा का जो घर है, स्वरूप स्थिति रूपी घर, वो
ये घर बच जाएगा। अब मोह माया के घर को रखोगे तो तुम्हारा जो घर है आत्म स्वरूप स्थिति रूपी घर, ये घर चला जाएगा। बात तो सही है। अब किस घर को रखना चाहते हैं सुरक्षित? मोह माया के घर को बचा कर रखना चाहते हैं या आत्मा घर को बचा कर रखना, कल्याण घर को बचा कर रखना चाहते हैं, मोक्ष रूपी घर को बचा कर रखना चाहते हैं? ये तो लोगों की अपनी मानसिकता पर निर्भर है। यहाँ साहब कह रहे हैं छप्पर वाचे घर जरे। जब ज्ञान वैराग की आ गई तब ये मोह माया का घर जल गया। अब कहीं मोह माया रह ही नहीं गए। समझ में बात आ गई? कुछ हमारा है नहीं। जब कुछ हमारा है नहीं तो किसके लिए मोह करें हम? फिर किससे अपने मन को जोड़ करके रखें? जहां जहां हम मन को जोड़ कर रखते हैं ना, वहीं से तो पीड़ा मिलती है। ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा, पीड़ा वहीं से तो मिलेगी। और जिसको हम अपना नहीं मानते वहाँ से कहाँ पीड़ा? वो चीज़ बिगड़ती है, बनती है, उठा के ले जाए, बाहर है कि भीतर है, कोई चिंता ही नहीं है। ये मोह ही वो घर है जहाँ हम बंधे हुए हैं। और ज्ञान का वैराग का अर्थ है इस मोह रूपी घर का टूट जाना, जल जाना। तो घर जल गया तो क्या हुआ? छप्पर बच गया, छप्पर बच गया। ये छप्पर क्या है? छप्पर छह के ऊपर, या अर्थ यही, छप्पर छह के ऊपर आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां, छठा मन, और इन छहों के ऊपर है 7वां जीव। जब मोह माया का घर जल गया तो जीव बच गया, जीव का कल्याण हो गया। साहब की साखी समझने में लगती है उल्टी बात, लेकिन थोड़ा सा अर्थ लगाओ, थोड़ा सा विवेक करो तो लगेगा एकदम साफ बात हो जाती है। समझने की बात है बस। तो अब हमें सोचना है, हम सुरक्षित किसको रखना चाहते हैं? आग में जलना चाहते हैं या आग से भागना चाहते हैं? बाहर की आग वो आग नहीं है। बाहर की आग में हम कहाँ जल रहे हैं? ये भीतर की आग, भीतर में भी आग है। अब भीतर में 2 किस्म की आग है। एक आग जलाती है और एक आग शीतल करती है। अब आप कहोगे कि आग का काम तो जलाना है, आग शीतल कैसे होगी? आग शीतलता कैसे प्रदान करेगी? प्रश्न वाजिब है बिल्कुल। आग तो जलाएगी ना। हम उस आग से परिचित हैं जो आग केवल जलाती है। ये बाहर वाली आग नहीं है, भीतर की आग। हम उस आग से परिचित हैं जिस आग में आज तक जलते आए हैं। उस आग से परिचित नहीं हैं जो आग जलने से बचाती है, शीतल करती है। जल तो रही है आग, हर आदमी के भीतर जल रही है। अब कौन सी आग जल रही है ये तो हर व्यक्ति अपना अपना जान सकता है। काम वासना की आग, क्रोध की आग, लोभ की आग, ईर्ष्या की आग, द्वेष की आग, घृणा की आग, वैमनस्य की आग, विरोध की आग, अहंकार की आग, इस आग से हम परिचित हैं। और ये आग हमें केवल जलाती है। ये आग जितनी बढ़ेगी उतना हम पीड़ित होंगे, उतना हम जलेंगे, उतना हमारी शांति नष्ट हो जाएगी। और इसी आग में आज तक हम जलते हुए आए हैं। ये मन के विकारों की आग है। और इस आग को हम खुद जलाते हैं, हम खुद लगाते हैं इस आग को। हमारे भीतर कोई दूसरा क्रोध की आग लगाता है, वासना का आग लगाता है, लोभ की आग, हम अज्ञान के कारण से।
और जितना लगाते हैं ना उतना होता है। कहते हैं ना कई बार, उन्होंने ऐसी बात कही मेरे भीतर तो आग लग गई, तो मुंह से रास्ते से घुसेड़ दिया आग को। वो आग थी भीतर, जल रही थी, बस बात कही, ईंधन मिल गया उसको। अब इस आग से बचना है, इस आग की जलन से बचना है, तो अब दूसरी आग जो शीतल करती है वो ज्ञान की आग है, वो वैराग की आग है, वो साधना की आग है। जितना ज्ञान की आग लगेगी, वैराग की आग लगेगी, उतना जलना कम होगा, जलते और धीरे 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 पर एकदम ठंडा हो जाएंगे, शीतल, और पूरी शीतलता का अनुभव होगा। दुख की आंच सहनी ही नहीं होगी। तो आग तो हर आदमी के भीतर है। विकार की आग लगेगी तो वो माया का घर बढ़ता चला जाएगा, बंधन पुष्ट होते चले जाएंगे। और यदि ज्ञान का आग लगी तब जीव का कल्याण हो जाएगा। यहां साहब कहते हैं 56 बाँचे घर जले, 56 6 के ऊपर 7वां, 6 के बाद तो 7 का नंबर आएगा ना, वो जीव बच जाएगा। साहब ने रमणी प्रकरण में भी कहा है जी को 7वां, एक सयान सयान न होई, दूसर सयान न जाने कोई, तीसरा सयान सयान ही खाए, चौथे सयान तहाँ ले जाए, पंचे सयान दो जानो भाई, छठे में सब गल भी गोई, सतिया सयान दो जानो भाई, लोक वेद में देव दिखाई। ये 37वीं रमणी में बीजक में कहते हैं साहब, ये सतिया सयान 7वां ये जीव ही है। यही बचता है जब मोह माया का घर जल जाता है। तो इसलिए सुरक्षित रहना चाहते हैं, बाहर भीतर के शत्रुओं के हमला से सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो ज्ञान की आग लगानी होगी। और ये आग दिखाई नहीं पड़ेगी, ये आग ससंवेद्य आग है, खुद इसे समझा जा सकता है। जाना होगा हमें संतों के पास, गुरुजनों के पास, जो ज्ञानवान संत हैं, वैराग्यवान जो संत हैं, सच्चे संत, कहीं के भी हो, किसी मठ के हो, किसी मतांतर के हों, सच्चे ज्ञान वैराग्य संतों की और गुरुजनों की खोज करें, उनके पास जाएं, और उसके बाद जा करके मांग करके आग लगाइए। मांगना क्या है? मांगना है जा करके विनय वंदना करना, सेवा करना। गए गुरु जी के पास, गए गुरु के आश्रम में, गए 2 दिन 3 दिन रहे, कभी थोड़ा बहुत 2-4 मिनट गुरु जी के पास बैठ लिए, सत्संग में हुआ मन आदत है बैठ लिए। 3 दिन बाद गए, कहते हैं गुरु जी के आश्रम में गए तो भैया लेकिन कोई सुविधा नहीं है, गुरु जी के आश्रम में ढंग का खाने के भी नहीं मिला, वही बिना मिर्च मसाला भोजन, पेट भी नहीं भरा। भाई अब तो बहुत दिन बाद जाएंगे, जब खास होगा तब क्या सीखे भाई। मतलब गुरु का आश्रम वो बढ़िया आश्रम है जहाँ कमरे में एसी लगे हुए हों, बढ़िया सुविधा हो, और खूब मिर्च मसाला चटकदार भोजन खाने को मिले भर पेट छक करके, तब तो वो गुरु का आश्रम है। ऐसे आश्रम में जाना चाहिए। कहाँ ज्ञान की भूख है, कहाँ ज्ञान में हम मांगने गए हैं। वहाँ आते भी गुरु के पास भी तो कहते ही हैं, कहते हैं ना गुरु जी, गुरुदेव जी कहा करते थे यही की बात है, बस ये बरामदा जहाँ वहीं पर है। एक महात्मा आए थे लाल कपड़ा वाला, लाल कपड़ा वाला हो, पीला कपड़ा वाला हो, सफ़ेद कपड़ा वाला हो, सब में अच्छे होते, सब में ही केवल कपड़ा पहनने वाले होते हैं। आए, भोजन का समय था, गुरु जी ने कहा अभी आप जाइए, अभी सब संत भोजन कर रहे हैं, अभी भोजन कर लिए। भोजन करके गए, आए, अरे महाराज सब्जी बनी थी, कभी तरकारी बनाते हो नहीं बनाते हो? तरकारी चाहिए,
मतलब छौकी बघारी मिर्च मसाला वाली से। इसलिए कबीर साहब ने व्यंग किया है, मूड मुड़ाया मुक्ति को, सालन को पछताए, सालन को सिर्फ मूड मुड़ाया मुक्ति को, सालन को पछताए, गोला टूटे योग बिन औरन को तिथिलाए। मुक्ति पाने के लिए तो मूड मुड़ा लिए, मूड मुड़ाकर साधु बन गए, और सालन को पछताए, सोचते हैं अरे यहाँ तो बिना मिर्च सालन मतलब मसालेदार सब्जी, खटाई मिठाई, उसके लिए तो पछता रहे हैं। क्या करें, बड़ी भूल हो गई, घर छोड़ दे लोगों के बहकावे में आ कर के। यहाँ तो ऐसी सब्जी मिलती है कि खाने जी का मुँह के अंदर जाते ही नहीं, ऐसे सब्जी है। तो मुक्ति के लिए तो मूड मुड़ा लिए और मसालेदार सब्जी के लिए पश्चाताप कर रहे हैं। गोला टूटे योग बिन, अब साधना तो है नहीं है, पालती मारकर बैठे हैं। कहते भैया आज तो पैर टूट गए दर्द के मारे। औरों से जिला और देखो भूल कर साधु मत होना, बड़ा गड़बड़ मामला है। तो मैं ये कह रहा था कि ऐसे लोगों को ज्ञान वैराग्य से क्या मतलब है। ऐसे लोग तो चाहते हैं कि बढ़िया साधु हो जाए, बढ़िया आश्रम हो, बढ़िया रुपया पैसा भी हो, बढ़िया रहने में सुविधा भी हो, और बढ़िया शानदार भोजन बनता हो कम से कम, वहाँ जा साधु होना चाहिए। का मतलब क्या हो, फिर ज्ञान से कोई तात्पर्य नहीं है। साहब मैं कह रहा था संत या गुरु पास जाकर मांगना पड़ेगा ज्ञान, और मांगने का अर्थ क्या होगा, सेवा, विनम्रता, प्रश्न करना होगा, पूछना पड़ेगा। गीता में अर्जुन से कृष्ण ने यही कहा है ना, गीता में अर्जुन श्री कृष्ण ने बार बार ज्ञान की प्रशंसा की। अर्जुन ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान लब्धवाम अचिरेन शांति मच्छते। ज्ञान जब मिल जाएगा, ज्ञान लब्धवा अचिरेन, शीघ्र शांति लाभ मिले। जब ज्ञान प्राप्त करोगे शीघ्र शांति मिल जाएगी। नहीं ज्ञान सदृशम पवित्र में ही विद्यते। इस दुनिया में ज्ञान समान कोई पवित्र चीज नहीं है। जब ज्ञान की इतनी प्रशंसा की है तो अर्जुन ने पूछा महाराज आखिर ज्ञान मिलेगा कहाँ। तब उन्होंने कहा, जो मैं बाद में कहा मांगना पड़ेगा, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ज्ञानिनम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। ज्ञान पाने के लिए 3 शर्त है। प्रणिपात, विनम्र हो जाना, शरणागत, सारे अहंकार को गला करके अपने को खाली कर देना, ये पहली शर्त है। फिर सेवा, पूर्ण विनम्र हो करके अपने को भीतर से खाली करके सेवा। और जब विनम्रता आई, सेवा आई, सेवा से गुरु खुश हो गए, तब परिप्रश्न, फिर प्रश्न करो, पूछो, तब गुरु ज्ञान को उपदेश देंगे। तो ज्ञान मांगना पड़ेगा, बिना मांगे नहीं मिलेगा किसी को। और जितना जितना ज्ञान बढ़ता जाएगा ना, उतना उतना भीतर शीतल होता चला जाएगा। इसलिए साहब कहते हैं, लाई लावन हार की जाकी लाई पर चरे, बलिहारी लावन हार की छप्पर बाचे घर चरे। ये जो ज्ञान की आग है सदगुरु द्वारा लाई हुई है। और जब ज्ञान की आग आई, ज्ञान की आग लगी अंतःकरण रूपी समुद्र में, यहाँ समुद्र की बात कही गई है, आग लाग समुद्र में, वो अंतःकरण है, हृदय है। जब साधक के हृदय में अंतःकरण रूपी समुद्र में ज्ञान की आग लगी, तब सारे कीचक आंदोलन जल ही गए। जिन पंखों से जीव उड़ रहा था, राग द्वेष अंत ममता के पंख, वो पंख कट गए, जल गए, जीव को उड़ना बंद हो गया। अंत मोह माया का घर जल गया और जीव का उद्धार हो गया। ये ज्ञान की विशेषता है। ज्ञान का अर्थ है मुक्ति, ज्ञान का अर्थ है मोक्ष, ज्ञान का अर्थ है परम शांति की प्राप्त, परम शांति की अनुभूति। इसलिए सच्चा ज्ञान प्राप्त करें और सच्चा ज्ञान प्राप्त करके उस ज्ञान के अनुसार से जीवन का आचरण बनाएं, तो इसी जीवन में मोक्ष का
लाभ हो सकता है। ज्ञान का अर्थ है मोह का टूट जाना, आसक्ति कामना का मिट जाना, यही वैराग है। इस आग में जो जलना जान गया वो ये जीवन शीतल, और आगे सदैव के लिए वो शीतल हो जाएगा। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम मनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम मनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम मनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनुपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनुपम। ध्यान शिविर का आज 5 दिन समाप्त हो गया, अभी 2 दिन और बाकी है। तो है ना 2 दिन और बाकी? अच्छा, बिल्कुल गिनती लगा रहे हैं लगता है। एकदम मैं ही भूल गया था। गिनते होंगे, 1 दिन बाकी हो गया, 2 दिन, अब कब समाप्त होगा? अच्छा है, बढ़िया है। अभी मैं कह रहा था ना कि आश्रम का भोजन कभी कभी आपको घर में जब के मेवा मिष्ठान पूरी हलवा बने ना, पेट खराब हो जाए तो हमारे आश्रम में आना, रोगी भोजन मिलेगा, सप्ताह भर रहोगे पेट साफ हो जाया करेगा। स्वागत है आप सबका। कभी कभी पेट सफाई करना हो तो जब भी मैं हो तब आ जाया करो। ठीक ठीक है, ठीक है। हेलो, गुरुदेव जी कह रहे थे कि खुशखबरी सुनिए तब जाइए। बहुत से लोगों के मन में तो खुशखबरी पहले से पता ही चल गया होगा। इतने दिन तक आप लोगों से आपका मोबाइल दूर रहा, अब आपको मिलने जा रहा है। आप लोगों को जो कार्ड दिया गया है जब मोबाइल जमा किए हैं तब, वो कार्ड ले आइएगा और उससे दिखा करके अपना मोबाइल वापस ले लीजिएगा। आप सब यहाँ से प्रस्थान कर सकते हैं।